सो हेलो एंड वेलकम टू फिजिचर। आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने लाइट के बारे में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर पढ़ा था और रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर पढ़ा था। और लास्ट वाले लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया था स्फेरिकल मिरर्स के थ्रू, जिसमें हमने कुछ 3 केसेस देखे थे और बाकी के केसेस आज हम देखेंगे और यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वाले लेक्चर में कवर अप करने की कोशिश करेंगे और अगले वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हमारा अगले वाले लेक्चर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए या फिर उसके अगले वाले लेक्चर तक हो जाएगा। ठीक है, एंड देन वी विल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स रिफ्रैक्शन। ओके, सो स्टार्टिंग विद दिस लेक्चर, लास्ट वाले लेक्चर का ये आगे वाला ही पार्ट है, क्योंकि हमने जो पिछले वाले टॉपिक्स कुछ पढ़ लिए थे वो ही दिख रहे होंगे आपको इसमें, जो कि पहला वाला था स्पेसिफिक लाइट के पाथ, जिसमें लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास हो जाती है, जो कि जनरल हमने पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट किए थे। ठीक है, इनका रोल क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन में रोल होता है ना। ये सारे टॉपिक्स थे आपके पास में। अगला वाला क्या है, ये है इमेज फॉर्मेशन। पहला वाला हमने देख लिया था ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। कोई टीचर पहला वाला जो केस होता है वो फोकस और पोल वाला बता देते हैं, फोकस और पोल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं इसको फॉलो नहीं करता क्योंकि आगे आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलो भैया, सेकेंड वाला केस कुछ इस तरीके का था और थर्ड वाला केस आपके पास में कुछ इस तरीके का था, जिसमें हमारे पास में इमेज में कुछ लोचा हो गया था जो कि हमने जुगाड़ करके बना ली थी, है ना, क्योंकि हमें याद था। तो याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर ऐसा समझ लो कि आप 3-4 बार 5-6 बार अगर इमेज बना ले रहे हो, बना दोगे, तो आपके जो गलत होने के चांसेस है वो काफ़ी लो हो जाएंगे। ओके, सो स्टार्टिंग विद दिस लेक्चर, अगला वाला जो हमारा इमेज फॉर्मेशन का पार्ट है, अगला वाला केस है जो कि है ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सो लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर। अगर किसी ने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो, जो कि मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ कि आप ये वाला भी लेक्चर मत देखना। ओके, सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख के आ जाओ, क्योंकि आपको अगर वो नहीं देखोगे तो ये समझ में कैसे आएगा, है ना। सो starting with this lecture with our image formation cases, and we have the fourth case, that is object between center of curvature and focus. And one thing also, the notes are given in the description. Description में आपके notes given हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर इधर से भी लिख सकते हो, साथ साथ में पॉज करके भी लिख सकते हो। ओके, और मैंने आपको ये मिरर बनाने का एक ट्रिक भी बता दिया था पिछले वाले लेक्चर में। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं विद आवर लेक्चर। सबसे पहला वाला आपके पास में क्या है, द फोर्थ केस इज ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। पहला वाला केस क्या था, इससे पहला वाला केस हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था। अब हम कहाँ रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे भी। ठीक है, इसका नाम क्या है, ए बी लेंथ का ऑब्जेक्ट है भैया। सो हमें कुछ नहीं करना है, जैसा हम पहले कर रहे थे वैसा ही करना है। एक रेज लेके जानी है इसके सर से कहाँ पे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, पहली रे क्या लेके जानी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी। ओके, ये पहला केस हो गया। सेकंड केस आपके पास में क्या है, या तो आप ऐसे लेके चले जाओ, या तो आप वो फोर्थ वाला केस फॉलो कर लो कि एक एंगल पे अगर स्ट्राइक कर रही है तो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि फोकस से पास कराओगे तो कहाँ से चल जाएगी, फोकस से पास कराओगे तो कहाँ से जाएगी भैया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये पैरेलल ही दिख रही है मुझे, हाँ जी बिल्कुल पैरेलल है। ओके, सो मीटअप कहाँ हुआ रेस का, बताओ भैया, मीटअप कहाँ हुआ रेस का। मीटअप हुआ, ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के उस साइड पे हुआ, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे के उस साइड पे हुआ, तो आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी भैया, इमेज आपकी बनेगी कुछ यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी A' B',
डैश को हम इमेज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ए बी को, या फिर जो बिना डैश का है उसको हम ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो इमेज है वो कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनी। हम इसको पीछे भी बना सकते हैं लेकिन मीटअप यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे हम इमेज की? पहली प्रॉपर्टी है कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकेंड क्या प्रॉपर्टी है, थोड़ी सी ये जो इमेज है इसमें देखो फर्क क्या है, ये साइज कुछ है और ये साइज कुछ है, ये बड़ी है या फिर छोटी है? देखो देख के बताओ कि ये बड़ी है या फिर छोटी है। बड़ी दिख रही है ना? तो हम लिखेंगे हाईली डिमिनिश तो नहीं है, इसके साइज में और इसके साइज में ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है ना? तो ज्यादा फर्क नहीं है तो हम खाली एनलार्ज लिख लेंगे, हाईली एनलार्ज ना लिख के क्या लिख देंगे, एनलार्ज लिख देंगे। एनलार्ज मतलब थोड़ी सी बड़ी है साइज, ओके। और क्या है, इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड के साथ साथ में एक्चुअल मीटअप हो रहा है तो क्या है, रियल है, ओके। सो क्या है प्रॉपर्टी, रियल एंड इन्वर्टेड है, ओके। सो ये सारी 3 प्रॉपर्टीज आई आपके पास में इस वाली इमेज की। सो ये 4th वाला केस हो गया आपके पास में कि अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हो तो इमेज कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड कहीं पे भी बन सकती है, ओके। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे भी बन सकती है, मतलब बियॉन्ड सी बन रही है, ओके। अगले वाले केस पे चलते हैं। अगला वाला केस आपके पास में कुछ इस तरीके का है कि ये रहा आपका पोल, ये रहा आपका फोकस और ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रख रखा है भैया, फोकस पे रख रखा है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, फोकस पे रखा है। तो ए बी लेंथ का आपके पास में ऑब्जेक्ट हो गया, और ए बी लेंथ का ऑब्जेक्ट हो गया तो आप पहली रे कैसे लेके जाओगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि हो जाएगी फोकस से पास। और दूसरी चीज़ आप फोकस से तो कर नहीं सकते, है ना? फोकस से नहीं कर सकते तो आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप इधर से ले जाके इधर ले जाओ, है ना, या तो आप इधर से ले जाके इधर ले जाओ, या फिर आप एक और चीज़ कर सकते हो कि ऐसा कुछ कर दो। आप अगर ऐसा कर दोगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी। देखो भैया, वापस से इसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के एंगल पे अगर स्ट्राइक करवा रहा हूँ, उसी पे की डायरेक्शन में, उसी की नॉर्मल की डायरेक्शन में स्ट्राइक करवा रहा हूँ, तो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगी, मतलब उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ऑब्वियस सी बात है ना? तो ये दोनों आप कर सकते हो, तो मैं दोनों ही रहने देता हूँ। तो इमेज क्या ये रेज आपको मिलती हुई दिख रही है? नहीं मिलती हुई दिख रही है। क्या ये डाइवर्ज होती हुई दिख रही है? नहीं डाइवर्ज होती हुई दिख रही है। तो ये कन्वर्जिंग भी नहीं है, ये डाइवर्जिंग भी नहीं है। तो कौन सी रेज आपके पास, ये रेज देखो कैसी लग रही है, पैरेलल लग रही है ना? तो अगर पैरेलल लग रही है, अगर आपके पास में ये जो रेज है वो पैरेलल लग रही है, तो ये आगे जाके कहाँ पे जाएगी, कहाँ तक जाएगी? पैरेलल रेज कहाँ पे आ रही थी? इनफाइनाइट से आ रही थी। पहला वाला केस याद करो, इनफाइनाइट से आ रही थी। तो इसका जस्ट उल्टा, जैसे हमने स्पेसिफिक लाइट के पाथ के केसेस में पढ़ा कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस से पास होगी, फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। बिल्कुल उल्टा चल रहा है। तो सेम टू सेम, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो जो रेज आ रही है वो पैरेलल आ रही है, और सिमिलरली अगर रेज पैरेलल जा रही है तो ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी, वो कहाँ पे बनेगी? इनफाइनाइट पे बनेगी। तो आगे जाके ये मीटअप कहाँ हो जाएगा इनका? इनफाइनाइट पे हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बनेगी? नीचे बनेगी, जो कि नीचे यहाँ पे, इधर इसके सर से जा रही है रेस, तो सर कहाँ पे बना? इधर। और पैर कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे। तो ये सर हो गया, ये पैर हो गया, तो इन्वर्टेड बनेगी, और इन्वर्टेड के साथ में क्या आता है? फ्री, रियल फ्री आता है भैया, ओके। सो ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है? एट इन्फिनिटी बन रही है, ओके। सेकेंड जो है वो क्या बन रही है? ऑब्जेक्ट आपका इतना सा है, ये जो पैरेलल रेज है वो कहाँ पे जाके मिलेगी? इनफाइनाइट पे मिलेगी। तो इनफाइनाइट भैया कितना दूर होगा? दूर होगा ना। तो इस वजह से दूर होते होते जो ये इमेज का साइज है वो कितना बड़ा हो जाएगा? हाईली एनलार्ज हो जाएगा। इस वजह से हम क्या लिखेंगे?
हाईली एनलार्ज्ड। और चीज़ें भी लिख सकते हैं, हाईली मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं, हाईली एनलार्ज भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हाईली एनलार्ज लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो वो लिख दो। ओके, मैं आपको रोकूंगा नहीं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? रियल एंड inverted. Okay, so this was your fifth case in image formation by spherical mirrors, that is concave mirror. ये वाला केस समझ में आया? बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलो, चमका कि नहीं चमका? बिल्कुल चमकना चाहिए। सिक्स्थ वाला केस, दैट इज द लास्ट केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये रहा आपका पोल, ये रहा आपका फोकस, और ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं कहीं पे भी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है कहाँ पे इमेज बनेगी। आपको नहीं याद है तो आपको कंपास से ही बनाना है, अगर आपको नंबर अच्छे चाहिए है तो। एंड द रेस्ट इज आपको एरो बनाना ज़रूरी है, जो कि मैं हर लेक्चर में आपको बोलते जा रहा हूँ। ओके, अगला वाला केस कहाँ पे है भैया? आपका ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में रखा है। ये रहा आपका पोल, ये रहा आपका फोकस, और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे है। तो जाहिर सी बात है, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि हमारा ऑब्वियस सा पाथ है, जो कि कहाँ से पास होगा भैया? फोकस से पास होगा। सेकंड वाला आप वही ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, तो मैं कौन सा करूँगा? जो मुझे अच्छा लगेगा, वो कौन सा है? ये वाला है। ओके, ये रहा आपका पाथ। ओके, सो ध्यान से देखो, क्या ये रेज आपको मीटअप होती हुई दिख रही है? नहीं दिख रही है। क्या ये कन्वर्ज होती हुई दिख रही है? नहीं दिख रही है। क्या ये डाइवर्ज होती हुई दिख रही है? हाँ जी, ये जो है रेज है वो डाइवर्ज होती हुई दिख रही है। इस वजह से हम इनको आगे जाके तो ये मिलेगी नहीं, है ना? तो आगे जाके मिलेगी नहीं तो आगे इमेज बना के क्या करेगी? नहीं बना पाएगी, है ना? तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि हम जो है वो रेज को कुछ तिकड़म लगा के मिलाने की कोशिश करेंगे। ये इधर जा रही है और ये चुपके से इधर जा रही है, तो मीटअप हो गया रेस का। हमने एक्चुअल में नहीं कराया है मीटअप, हमने चोरी छुप के कराया है, वर्चुअली कराया है। तो इस वजह से क्या बोलेंगे इस इमेज को भी? ये जो मीटअप हुआ रेस का, वो जो रेज मीटअप हुई है वो यहाँ पे हुई है ना? तो जो मीटअप हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, तो इसका सर से रेज जा रही थी, सर यहाँ पे मिला, तो ये ऊपर बना सर, है ना? और पैर से जाएगी तो पैर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो ए डैश बी डैश आपके पास में आ गया। चलो, ये भी मुझे बात समझ में आई। तो इस वजह से जो इमेज है वो कहाँ पे बनी? मिरर के इस साइड पे बनी, मिरर के इस साइड पे बनी। और जो इमेज है उसका नेचर कैसा है? सीधी है एक तो, पहली चीज तो, और सीधे के साथ में, इरेक्ट के साथ में क्या आता है? वर्चुअल फ्री आता है, क्योंकि सीधे लोग रियल दुनिया में होते ही नहीं है सब उल्टे ही होते हैं रियल दुनिया में। तो आपके पास में ए डैश बी डैश आ गया। ए डैश बी डैश कैसा है? सबसे पहले कहाँ पे बन रहा है? बिहाइंड द मिरर। और जल्दी से मुझे मेरे कान में बता दो कि इसकी साइज कैसी है? व्हाट अबाउट द साइज ऑफ द इमेज? इट इज एनलार्ज। हाईली एनलार्ज तो नहीं कह सकते, एनलार्ज्ड है। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपके पास में ये 6 के 6 केसेस हो गए कॉनकेव मिरर के। ये तो पढ़ लिया ना। अब हम कॉन्वेक्स मिरर पे चलते हैं, फिर हम सबको समराइज कर देंगे। ठीक है, चलो भैया। कॉन्वेक्स मिरर में आपके पास में केवल 2 केसेस आते हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास में इसका रीज़न क्या है? देखो, 2 केसेस आ क्यों रहे? हर एक चीज़ का रीज़न सोचा करो कि 2 केसेस क्यों आ रहे हैं। यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ध्यान से देखो कि 2 केसेस आ क्यों रहे। हम केसेस किस बेसिस पे बना रहे हैं?
इन्फिनिटी पे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फोकस पे, इस पे बना रहे हैं। अब लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो हम इधर रखेंगे और इसके पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही मिरर के बिहाइंड है। मतलब कि इधर तो रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता, इधर तो पॉलिश कर रखी है, तो केसेस बनने का कोई चांसेस ही नहीं है। पहला केस क्या बनेगा अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दे, और दूसरा केस क्या बनेगा अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दे, तो इमेज एक तरीके की ही बनेगी। ओके, सो इस वजह से आपके पास में क्या है, कुछ ऐसा केस है कि अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दिया तो आपकी इमेज कैसी बनेगी, और ऑब्जेक्ट को आपने पोल और इन्फिनिटी के बीच में रख दिया तो इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, चलो भैया, तो सबसे पहला केस क्या है आपके पास में, वही बना देते हैं हम। इनफाइनाइट पे जो रेस आती है वो कैसी आती है भैया, पैरेलल आती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो आप कर रहे हो वही करोगे, आपको और कुछ भी नहीं करना है। ये तो डाइवर्जिंग हो जाएगी, लेकिन इनका कन्वर्जिंग कहाँ पे होगा, क्योंकि डाइवर्जिंग हो रही है तो डाइवर्जिंग रेज मिलेगी नहीं, लेकिन हम उसको मिलाने की कोशिश करेंगे, जो कि कहाँ पे मिलेगी, जो कि कहाँ पे मिलेगी भैया, फोकस पे मिलेगी। बिल्कुल फोकस पे मिल जाएगी। चलो भैया मिल जाएगी। ओके, सो फोकस पे मिल जाएगी, लेकिन सिमिलरली हमने जो केस पढ़ा था उसमें कुछ ऐसा लोचा था कि फोकस पे तो बन रही है, पहला क्या लिख दिया, एट फोकस, सेकंड क्या था, अब इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट है वो काफी बड़ा है ना, और इमेज जो बन रही है वो पॉइंट साइज बन रही है, तो अब हम क्या लिखेंगे, हाईली डिमिनिश्ड बोल देंगे भैया। डिमिनिश्ड बोलने में क्या जा रहा है, अच्छा हाँ, मैंने पिछले वाले लेक्चर में किसी केस में डिमिनिश्ड की जगह डिमिश्ड करवा दिया था। देखो मुझे याद है, मैं एडिटिंग के टाइम देख रहा था कि मैंने डिमिनिश्ड की जगह डिमिश्ड करा दिया है। इसमें तो सही है, हाँ ये देखो, डिमिनिश्ड की जगह डिमिश्ड करा दिया है भैया, डिमिनिश्ड। ओके, हाईली डिमिनिश्ड। और थर्ड वाला केस क्या है, थर्ड वाला क्या है, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ में फ्री क्या आता है, इरेक्ट, लेकिन हमने अभी तक प्रूव नहीं किया है, तो वो प्रूव भी कर लेते हैं कि इरेक्ट फ्री आता है या फिर नहीं आता है। तो सिमिलरली जैसा हमने पिछले वाले केस में किया था कॉनकेव में, वो हम यहाँ पे भी करने की कोशिश करते हैं। है ना, तो हमने लास्ट वाले केस में क्या किया था, लाइट रेस को टिल्ट किया था, तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देते हैं और मिला देते हैं यहीं पे। तो देखो अगर नीचे मिला रहा हो तो नहीं मिल रहा है ना, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा टिल्ट करते, ज़्यादा नहीं करते, थोड़ा सा ही करते। तो नीचे मिला रहा हो तो नीचे तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक ही नहीं कर पा रही, तो थोड़ा सा ऊपर मिलाने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे मिल गया, ये यहाँ पे मिल गया, बिल्कुल यहाँ पे मिल गया। तो राइट मीटअप कहाँ हुई भैया, लाइट मीटअप हुआ यहाँ पे। तो इसका सर कहाँ पे बनेगा, क्योंकि सर से आ रही है रेस, है ना, तो सर कहाँ पे बना, यहाँ पे बना भाई। तो सर यहाँ पे बना आपके पास में, तो आपने बोला कि भैया सर यहाँ पे बन गया, तो ये आपके पास में सर बन गया, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो इरेक्ट भी बन गई, है ना, तो वर्चुअल के साथ में इरेक्ट भी फ्री आ गया आपके पास में। और आपको अगर केस बनाना हो तो आप ऐसे ही बनाना, टिल्ट करके ही बनाना, तो ज़्यादा आसानी होगी। देखो हम ऐसे स्मार्ट बोर्ड पे कर सकते हैं, लेकिन कॉपीज़ में तो नहीं कर सकते, तो टिल्ट का कैसे बनाएंगे हम, डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है आपके पास में, एक रे जो ये है आपके पास में वो लेके जानी है ऐसे, ठीक है, नॉर्मल जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और इसमें भी आपके पास में ऐसा ही कुछ होगा, यहाँ से लेके जानी है, कुछ नहीं कर,
कुछ भी नहीं करना है, ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला, इन दोनों को इक्वल कर देना इसके साथ में, तो आपके पास में रेज आ जाएगी, और पीछे मीटअप करा देना तो आपके पास में एक्यूरेटली बन जाएगा, एकदम एक्यूरेट बनेगा, कोई इसमें लोचा नहीं आएगा। ओके, सो ये आपके पास में था पहला केस। पहला केस था आपके पास में कॉन्वेक्स मिरर का, जिसमें हम इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब सेकेंड वाला केस क्या है आपके पास में? पहली तो क्या है, प्रॉपर्टी देख लो कि डिमिनिश्ड बन रही है, डिमिनिश्ड प्रॉपर्टी आपके पास में बहुत काम आएगी। सेकेंड केस क्या है, अब अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे भी रख देते, कहीं पे भी मतलब यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी रख सकते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज विल बी सेम, दैट इज व्हाट वी विल स्टडी नाउ। मान लो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, दैट इज ऑफ लेंथ ए बी, सो फर्स्ट रे विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज ऑब्वियस एंड दैट इज नोन टू अस, जो कि होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके चले जाएंगे, ये हो गई भैया, जो कि कहाँ से पास होगी, ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ऐसा कर दे कि हम कुछ ऐसा लोचा कर दे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कुछ ऐसा लोचा कर दे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कुछ ऐसा लोचा कर दे कि ये जो रे है वो यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद में वापस से इसका पाथ क्या कर लेगी, रिट्रेस कर लेगी, है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और ये वाला आपके पास में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास में जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे मीटअप हो गया। एक्चुअल मीटअप तो होगा नहीं क्योंकि रेस जो है वो डाइवर्ज कर जाएगी, लेकिन हम वर्चुअली मिलाएंगे तो कहाँ पे बनेगी इमेज, यहाँ पे बनेगी भैया, है ना। तो इमेज आपके पास में यहाँ पे बन गई, तो ये एक छोटी सी इमेज बनी, दैट इज ए डैश बी डैश। ओके, सो प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है भैया, पहली प्रॉपर्टी है आपके पास में, दैट इज कहाँ पे बन रही है, बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में बन रही है। देखो, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे लेके जा रहे हो, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे चला गया तो इमेज कहां पे बनी, फोकस पे या फिर फोकल प्लेन पे। फोकल प्लेन हम पिछले वाले में लिखना भूल गए, और फोकल प्लेन या तो फोकस पे बनेगी या फिर फोकल प्लेन में बनेगी। ओके, और जैसे ही आप पास में लेके आ गए मिरर के, तो इमेज कहां पे बनी, फोकस और पोल के बीच में। मतलब इमेज जो है वो शिफ्ट हो गई, पहले फोकस पे बन रही थी फिर शिफ्ट होके आगे चली गई। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे लेके जा रहे हो, आपकी जो इमेज है वो पोल की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। सो ऐसा भी बोल सकते हैं कि व्हेन वी स्लाइड आवर ऑब्जेक्ट और व्हेन वी प्लेस आवर ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द पोल, या फिर इनफाइनाइट से हम पोल की तरफ लेके जाते हैं, तो हमारी जो इमेज है वो पोल की तरफ शिफ्ट होती जाती है। ठीक है, चलो भैया, ये आपके पास में एक प्रॉपर्टी आई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे भैया, डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड या फिर डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं, तो हम डिमिनिश्ड लिख लेते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये सारे थे 6 केसेस आपके पास में कॉनकेव मिरर के, और 2 केसेस आपके पास में थे किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। टाइम कितना हो गया है भैया, 26 मिनट्स, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। चलो भैया, यहाँ तक आई बात समझ में, आगे पढ़ते हैं। आगे आपके पास में समरी है, जिसमें आपके पास में इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रख रखा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रखा है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस रख रखा है, और एट फोकस रख रखा है, बिटवीन सेंटर फोकस एंड पोल रख रखा है, इसमें एट इनफाइनाइट रख रखा है, और बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल रख रखा है। अब मैंने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं भरी, और एक और रीज़न बताता हूँ, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं पहले इनफाइनाइट वाला केस से क्यों स्टार्ट करता हूँ। ओके, सो पहला वाला केस आपके पास में एट इनफाइनाइट है, तो ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, फोकल प्लेन में बन रहा है,
ठीक है, या फिर फोकस पे बन रहा है। कुछ नहीं करना है भैया, देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिंपली आपके पास में सारे केसेस आ जाएंगे, मेरे को देखते जाना बस। मैंने ये लिया, कॉपी किया, कॉपी करके इधर प्लेस किया। मैंने ये लिया, मैंने कॉपी किया, ज़्यादा आ गया क्या, कॉपी किया, इधर ही प्लेस कर दिया। मैंने ये लिया, कॉपी किया, इधर प्लेस कर दिया। ठीक है, मैंने इसको लिया, कॉपी किया, इधर प्लेस कर दिया। ठीक है, जो कि ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैंने क्या किया, मैंने ये लिया, मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने केवल इधर के केसेस को कॉपी करके इधर पेस्ट किया है, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करके। और लास्ट वाला केस क्या होगा, बिहाइंड द मिरर। ओके, और एक और चीज देखना, मैंने ये लिया, मैंने कॉपी किया, मैंने क्या किया, मैंने कॉपी किया, मैंने यहां प्लेस कर दिया। मैंने फिर से कॉपी किया, मैंने यहां पे प्लेस कर दिया। ठीक है, मैंने फिर से कॉपी किया, मैंने क्या किया, मैंने वापस से यहां प्लेस कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने फिर से कॉपी किया, मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। और मैंने क्या किया, मैंने इसको फिर से कॉपी कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। मैंने इसको फिर से कॉपी कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, और मैंने इसको फिर से कॉपी किया, मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं ज़्यादा चीज़ें याद भी नहीं रख रहा हूँ, मैंने केवल केसेस याद रखे हैं, बाकी ये इधर मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, है ना। तो ये आपके पास में एक आ गया, ये शायद से ये वाला नहीं होगा, इसको डिलीट कर देते हैं। इधर की जगह हम प्लेस करेंगे यहाँ पे क्या, रियल एंड इन्वर्टेड ही। ओके, लास्ट वाले में क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, इन फोकल प्लेन, और इसमें क्या होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो देखो कुछ भी नहीं करना है, मैच द फॉलोइंग करो, मैच द फॉलोइंग करो भैया, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। एट इनफाइनाइट किससे मैच हुआ, एट इनफाइनाइट। बियॉन्ड सी किससे मैच हुआ, बियॉन्ड सी। एट सी किससे मैच हुआ, एट सी। बिटवीन सी एंड एफ किससे मैच हुआ, बिटवीन सी एंड एफ। एट एफ कहाँ से मैच हुआ, इन फोकल प्लेन। बात तो एक ही हो गई। तो क्या हो रहा है भैया, लास्ट वाला केस हटा दो, क्योंकि उसमें इमेज भी वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड है। रीजन समझ में आया कि मैंने पहले से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि सब में स्टार्टिंग से रियल एंड इन्वर्टेड ही है ना, इसलिए मैंने एट इन्फिनिटी से स्टार्ट किया। तो एट इनफाइनाइट पे पहला वाला केस, उसका सेम टू सेम क्या है, फिफ्थ वाला केस, बिल्कुल उल्टा है। आई बात समझ में, एकदम उल्टा है। एट इनफाइनाइट पे रख रहे हैं तो इन फोकल प्लेन बन रहा है, और इधर क्या है, एट फोकल प्लेन रख रहे हैं तो एट इनफाइनाइट बन रहा है। इधर क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख रहे हैं तो बिटवीन सी एंड एफ बन रहा है। इधर क्या है, बिटवीन सी एंड एफ रख रहे हैं तो बियॉन्ड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है। और इधर क्या है, एट सी रख रहे हैं तो एट सी बन रहा है, तो ये बीच का केस आ गया, है ना। तो इधर सेम है। तो आई बात समझ में, एकदम मैच द फॉलोइंग है। और ये वाले केस तो आपको याद ही हो जाएंगे, लास्ट के 3 केसेस है जिसमें वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, ये तो सिंपल से है ना। तो मैच द फॉलोइंग कर लो, आप मैच द फॉलोइंग भी कर सकते हो, तो आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो दीज वर द 6 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर्स, दैट इज पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, पांचवा केस, छठा केस, और पहला केस और दूसरा केस कॉन्वेक्स मिरर में। 6 केसेस कॉनकेव मिरर के और 2 केसेस कॉन्वेक्स मिरर के। आई बात समझ में।
यहाँ तक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। एक तो इससे आते हैं और दूसरे आते हैं आपके पास में इमेज फॉर्मेशन या फिर मिरर फॉर्मूला से, ठीक है। एक तो इमेज फॉर्मेशन से आते हैं और दूसरे आपके पास में मिरर फॉर्मूला से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं और फॉर्मूला वाइज या फिर मैथमेटिक्स वाइज भी काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल आपके पास में इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया है। आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल ये चार्ट याद रख लो या फिर आप इसको एक ट्रिक की तरह भी ले सकते हो। केसेस सारे याद हो गए ना, केसेस तो पता है, कंपोनेंट पता है तो केसेस भी पता है। कंपोनेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, तो जैसे जैसे पीछे लेके जाओगे वैसे वैसे आपके पास में इमेजेस बनती जाएगी, ठीक है। आगे जाके आप कंफ्यूज ना हो लेंसेज में, उसकी भी मैं एक ट्रिक बता दूंगा, क्योंकि केसेस जो होते हैं वो बिल्कुल उल्टे होते हैं, सेम होते हैं लेकिन बिल्कुल उल्टे होते हैं, ठीक है, लेंसेज में। आई बात समझ में यहाँ तक? चलो, ये पूरा समझ में आया आपको? दिस वर द इमेज फॉर्मेशन केसेस। मतलब जो हमने पिछले 8 स्लाइड्स में पढ़ा है वो उसका समरी है इस वाले स्लाइड में, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये है आपके पास में यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अब यूजेस क्या है स्फेरिकल मिरर्स के? भाई देखो, हम स्फेरिकल मिरर यूज़ क्यों कर रहे हैं? कोई कारण होगा, किसी चीज़ में हमारे पास में काम आ रहे होंगे, इसी वजह से हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इस वजह से हम किसी चीज़ को हम पढ़ते क्यों है भैया? कोई यूज़ होगा तभी तो पढ़ेंगे, बाकी क्यों पढ़ेंगे? तो पहला आपके पास में है क्या? कॉनकेव मिरर, और दूसरा आपके पास में क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, जो कि हमने अभी लिखा भी हुआ है, ऊपर और लिख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर, टाइम कितना हो गया भैया? टाइम हो गया है 35 मिनट्स अप्रॉक्स, कोई बात नहीं, 35 और 34 मिनट्स हो गए। सो यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स पढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि क्यों पढ़ रहे हैं या फिर इनका रीज़न क्या क्या होता है। सो सबसे पहले मेरे साथ साथ में आप लिख लेना कि यूजेस क्या क्या होते हैं। तो पहला यूज है आपके पास में, कॉनकेव मिरर को हम यूज करते हैं एज अ डेंटिस्ट मिरर, ओके। सेकंड आपके पास में है सोलर कुकर, ठीक है। थर्ड आपके पास में है क्या? हेडलाइट्स ऑफ द कार। फोर्थ केस आपके पास में है क्या? फोर्थ केस आपके पास में आप यूज कर सकते हो इन टॉर्च लाइट या फिर बहुत सारी चीजें, तो टॉर्च लाइट लिख लेते हैं, ठीक है। और इसमें आपके पास में क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर में आप इसके पास में, कॉन्वेक्स मिरर में आप यूज कर सकते हो इन पार्किंग मिरर, ठीक है। सेकंड आपके पास में है, आप इसको रियर व्यू मिरर की तरह भी यूज कर सकते हो। थर्ड आपके पास में है क्या? वही पार्किंग वाले मिरर या फिर रियर व्यू मिरर। और भी एक और चीज़ होती है जिसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्या होती है वो? रियर व्यू मिरर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो 2 केसेस ही ले लीजिए, ठीक है। सो आपके पास में ये कुछ केसेस है, पार्किंग मिरर भी हो सकता है और डायरेक्शन देने वाला मिरर भी हो सकता है। किसी टर्न पे आपके पास में अगर ये वाला व्यू नहीं आ रहा है तो अगर आप यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दोगे तो आपको इधर का व्यू भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये केसेस होते हैं, यूजेस होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के और कॉनकेव मिरर के। अब रीज़न देखते हैं बेसिकली कि ऐसा क्यों होता है। कॉनकेव मिरर को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो इमेज फॉर्मेशन करता है, देखो पहली चीज़ें जो है वो 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बना रहा है। लास्ट वाला देखो, पहले 5 केसेस में आपके पास में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बन रही है, ठीक है। तो डेंटिस्ट मिरर क्यों यूज़ करते हैं या फिर डेंटिस्ट ये मिरर कॉनकेव मिरर क्यों यूज़ करता है? उसको भैया देखो आपके दांत देखने हैं,
अब दांत टेढ़े या फिर उल्टे तो देखेगा नहीं, है ना। उल्टे देखेगा तो आपको मतलब इल्यूजन हो जाएगा ना, अच्छा थोड़ी लगेगा। आपके दांत उल्टे देख रहा है तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया ये वाला दांत निकालूं या फिर ये वाला दांत निकालूं, है ना। तो उसको सीधा देखना है पहली चीज़ तो। अब सीधा जो है मतलब इरेक्ट, मतलब वर्चुअल। वर्चुअल और इरेक्ट कौन कौन से केसेस में आ सकता है? लास्ट के 3 केसेस में आ सकता है, ठीक है। अब लास्ट के 3 केसेस में से फिल्टर करो कि हमारे पास में कौन सा केस यूज हो सकता है। एक तो ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। तीनों केसेस देखो, इसमें इमेज कैसी बन रही है? एनलार्ज्ड बन रही है। इसमें इमेज कैसी बन रही है? हाईली डिमिनिश्ड बन रही है। और इसमें इमेज कैसी बन रही है? डिमिनिश्ड बन रही है। तो क्या डेंटिस्ट जो हमारा मिरर, हमारे जो दांत देख रहा है, हमारे जो टीथ देख रहा है, उसको क्या जो हमारे टीथ है वो छोटे करके देखने हैं क्या? छोटे करके देखना होता तो माइक्रोस्कोप में ही देख लेता निकाल के। उसको हेल्प क्यों चाहिए मिरर की? ताकि वो हमारे दांतों को, हमारे जो टीथ है, हमारी जो प्रॉब्लम हो रही है अंदर, उसको थोड़ा बड़ा करके देख सके, ताकि उसको पता चले कि अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है ना। तो इस वजह से उसको क्या चाहिए? एनलार्ज्ड इमेज चाहिए। नॉर्मल तो वैसे ही दिख रही है, छोटी तो देखनी नहीं है ना। तो एनलार्ज्ड चाहिए। तो एनलार्ज्ड के केस में आपके पास में कौन सा केस आया? ये वाला, सॉरी ये वाला, दैट इज एनलार्ज बिटवीन फोकस एंड पोल। तो आपके पास में जो डेंटिस्ट का मिरर है, वो डेंटिस्ट जो है वो क्या रखता है आपके दांतों को? पोल और फोकस के बीच में रखता है उस कॉनकेव मिरर के, ताकि आपके पास में जो इमेज बनती है वो इरेक्ट भी बन जाती है और आपको दिख भी जाती है, क्योंकि वो वर्चुअल बन रही है, उस मिरर के अंदर बन रही है, ठीक है। तो रेज आपकी आंखों में जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि वो मिरर के अंदर एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, ठीक है। तो आप बोल देते हो कि आपको ये जो ऑब्जेक्ट है, जो भी दांत है, जो भी आप देख रहे हो, वो अच्छे से बन रहा है, ठीक है, बड़ा बन रहा है। तो आप अच्छे से कैविटीज़ को, जो भी दिक्कत हो रही है, वो बता सकते हो। अगला वाला है आपके पास में सोलर कुकर। सोलर कुकर क्या यूज़ आता है कि भैया आप क्या करते हो, ये आपका मिरर है मान लो, ठीक है, ये आपका फोकस है। आप क्या करते हो, किसी भी चीज़ को जो आपको गर्म करना है, उसको आप इस फोकस पॉइंट पे रख लेते हो। तो क्या होता है, जो भी रेज, जो सनलाइट की रेज आती है, क्योंकि बहुत दूर से आ रही तो आपस में पैरेलल हो गई या फिर पैरेलल हो गई, तो क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है। तो वो क्या होगी? एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होगी। तो कॉन्सेंट्रेट होगी तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेट होगी तो क्या होगा? सारी जो एनर्जी, इतनी सारी एक तो एक दो आ जाती, और इतनी सारी रेज आके एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रही, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आपके पास में सन की रेज से जो ये कुकर है या फिर जो भी चीज़ है, वो आपके पास में ये जो सनलाइट से जो है वो कुक हो जाएगा। ओके, समझ में आई आपको बात? बिल्कुल। चलो भैया, ये रहा आपके पास में सोलर कुकर। तो हेडलाइट्स ऑफ द कार में क्या होगा? सोलर कुकर समझ में आया कि एक पॉइंट पे आपके पास में कॉन्सेंट्रेट हो गया, तो आपके पास में एक सिंगल पॉइंट पे सारी रेज आई, सारी एनर्जी मीट हुई, और एक सिंगल पॉइंट पे आपके पास में अगर कॉन्सेंट्रेट हुआ तो सारी एनर्जीज आई और वो गर्म कर देगी आपके कुकर को या फिर जो भी चीज़ आप रख रहे हो उसको, है ना। सो ये था आपके पास में सोलर कुकर। और हेडलाइट्स ऑफ द कार में आपके पास में कैसे, देखो हेडलाइट्स में क्या होता है, ऐसे आपके पास में हेडलाइट्स होती है, ठीक है। अब आप सिंपल सा बल्ब लगा दोगे, एक सिंपल सा आपने बल्ब लगा दिया मान लो, जिसमें कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सिंपल सा बल्ब लगा दिया, तो उसकी लाइट कहाँ, इधर भी स्कैटर हो गई, इधर भी स्कैटर हो गई, इधर भी स्कैटर हो गई। आपको सामने चाहिए एक तो लाइट, और लंबी दूरी तक चाहिए, है ना। तो या तो आप बहुत ही हाई पावर का बल्ब लगा दो, है ना, तो इतना ज़रूरी नहीं है, या फिर इतना आप कार में लगा भी नहीं सकते केवल एक बल्ब के लिए, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो या तो आप इन सारी लाइट रेज को एक जगह पे फोकस करवा दो या फिर कॉन्सेंट्रेट करवा दो, तो ये कैसी हुई रेज? आपस में पैरेलल हुई। या फिर आप ऐसे कुछ मतलब फैला दो, एक डायरेक्शन में फैला दो, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे मिरर रख दूंगा, है ना, और इसका यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे पोल है, या तो मैं इसको यहाँ पे रख दूँ आपके बल्ब को, या फिर यहाँ पे रख दूँ। बल्ब को अगर यहाँ रखूँगा तो इमेज जो रेज जाएगी यहाँ से, वो आपस में क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। बल्ब को अगर यहाँ रख दूंगा तो आपस में आपके पास में ये रेस कैसी हो जाएगी? आपस में ऐसे हो जाएगी,
ठीक है, तो ये आपस में फैल जाएगी बेसिकली। समझ में आई बात? तो यहाँ पे आपके पास में ये जो सरफेस है या फिर ये जो कॉनकेव मिरर है, अगर इसके फोकस पे मैं रख दूंगा किसी ऑब्जेक्ट को या फिर बल्ब को, तो ये रेज जो है वो क्या करेगा, फैला देगा, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर देगा, एक लाइन में फोकस कर देगा, तो दूर तक भी जाएगी और आपके पास में एक दूर का एरिया भी दिखेगा और एक डायरेक्शन में ही दिखेगा, लाइट फैलेगी भी नहीं, है ना। तो इस वजह से हम हेडलाइट्स ऑफ द कार में भी यूज़ करते हैं। और सेम रीज़न होता है कुछ टॉर्च लाइट्स का भी। टॉर्च लाइट्स का भी आपके पास में सेम रीज़न होता है, उसके फोकस पे आप पोल और फोकस के बीच में रखते हैं हम, तो एक ही डायरेक्शन में लाइट फोकस होती है, फैलती नहीं है और हमें अच्छी कॉन्सेंट्रेशन से, अच्छी इंटेंसिटी से लाइट दिखती है, ठीक है। तो ये आपके पास में कॉनकेव मिरर के केसेस हो गए। कॉन्वेक्स मिरर में आपके पास में क्या है? कॉन्वेक्स मिरर में सबसे पहला है पार्किंग मिरर। पार्किंग मिरर में क्या होगा और रियर व्यू मिरर में क्या होगा? देखो, कॉन्वेक्स मिरर यूज क्यों कर रहे हैं? अब अगर रियर व्यू मिरर मतलब कार में पीछे देखने वाला या फिर बाइक्स में पीछे देखने वाला मिरर जो होता है उसको रियर व्यू मिरर बोलते हैं। अब उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर को क्यों यूज कर रहे हैं? सबसे पहले तो देखो भैया कि हमें पीछे वाले जो ऑब्जेक्ट है वो हमें सीधे देखने हैं, हमें उल्टे नहीं देखने हैं। तो कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है? 6 में से 5 केसेस तो रियल और इन्वर्टेड ही बना रहा है। तो मैं उल्टे तो देख नहीं सकता ऑब्जेक्ट को, पीछे देखूंगा भैया सारी चीज़ें उल्टी दिख रही है, मैं तो और पागल हो जाऊंगा, है ना। तो इस वजह से मुझे क्या करना है कि मुझे इरेक्ट चाहिए। वर्चुअल हो चलेगा लेकिन सीधे दिखने चाहिए। तो एक ही है हमारे पास में केस कॉनकेव मिरर में, तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते, है ना। बाकी के 2 केसेस जो है जिसमें कॉन्वेक्स मिरर आपके पास में हर केसेस में हर एक पॉइंट पे इरेक्ट इमेज ही बना के दे रहा है, इस वजह से हम कौन सा मिरर यूज़ करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करेंगे, ठीक है। एक रीज़न तो ये हो गया। और दूसरा रीज़न ये है कि हर एक केस में ये जो रियर व्यू मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है वो छोटी इमेजेस बना के दे रहा है, डिमिनिश्ड इमेजेस बना के दे रहा है। तो या तो मैं इतना बड़ा मिरर यूज़ कर दूँ पीछे देखने के लिए तो लोग मुझे पागल कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे, है ना। या फिर एक छोटा सा मिरर यूज़ कर लूँ जिसमें सारा पीछे का सिनेरियो आ जाए, है ना, तो लोग मुझे समझदार कहेंगे। इस वजह से मैं क्या करूँगा कि कॉन्वेक्स मिरर लूँगा। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि देखो भैया, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, जितनी भी बड़ी बड़ी इमेजेस है इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज इतनी छोटी बना दी। अगर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट होता उसकी एक छोटी इमेज यहाँ पे बना देता, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट होता उसकी एक छोटी इमेज यहाँ पे बना देता, सीधी सीधी, है ना। तो इतने सारे फील्ड ऑफ व्यू की इमेज, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उनकी इमेज छोटी छोटी बना के यहाँ पे दे रहा है मुझे। तो मुझे पीछे का सारा सिनेरियो दिख गया ना आसानी से। छोटे में दिख गया तो क्या हुआ, एक ओवरव्यू तो आ गया ना। मुझे बड़ा देखने का कोई मतलब नहीं है, मुझे देखना है कि कोई गाड़ी आ रही है या फिर नहीं आ रही है ना। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा कि रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ कर लूँगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस वजह से मैं कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करता हूँ रियर व्यू मिरर में, ठीक है। तो ये पार्किंग मिरर में भी यूज़ हो सकता है और रियर व्यू मिरर में भी यूज़ हो सकता है। रीज़न आपके पास में पार्किंग मिरर का भी सेम है, वो एक बेटर फील्ड ऑफ व्यू देता है ताकि आपके पास में इधर का भी व्यू आ जाए, इधर का भी व्यू आ जाए, भले ही टेढ़ा मेढ़ा आए, थोड़ा सा साइज़ अलग हो जाए, लेकिन आपके पास में जो फील्ड है, फील्ड ऑफ व्यू है, पता चल जाए कि कोई गाड़ी आ रही है या फिर नहीं आ रही है, ठीक है। सो आई थिंक हीट का साइन आ गया है इसमें, तो ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, है ना। तो वी मस्ट रैप अप द लेक्चर। टाइम कितना हो गया है? अप्रॉक्सीमेटली 45 या 46 मिनट्स हो गए। तो वैसे भी हमारा लेक्चर तो कंप्लीट हो ही चुका है। क्वेश्चंस रह गए थे जो कि हम क्वेश्चंस हो नहीं पा रहे काफ़ी लेक्चर से, कोई बात नहीं। समरी तो हमने कर ही ली है, क्वेश्चंस भी हम आगे पढ़ लेंगे। ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ही ली है ऑब्वियसली पहले से ही, है ना, ऑलरेडी। सो चलो लेक्चर को रैप अप करते हैं। तब तक ये सारी चीज़ें समझ में आई। हमने केसेस पढ़े इमेज फॉर्मेशन के, 6 केसेस कॉनकेव मिरर के और 2 केसेस कॉन्वेक्स मिरर के, और हमने इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट किया जिसमें छोटी सी ट्रिक थी जिसमें हम इमेज फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ सकते हो और हमें याद भी रह जाएगा, ठीक है। और हमने रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लिया कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज कैसे करते हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए अगले वाले लेक्चर का वेट करो और
थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कर लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, और बाकी कोई बुक्स हो जो भी आपके पास में वो भी पढ़ सकते हो, और बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दो, है ना। और तो मैं क्या बोलूँ, नोट्स को लिख लेना, है ना, और प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक आपके पास में आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी, आप थोड़े टाइम बाद में भूल जाओगे, वापस से पढ़ोगे, आपको एंग्जाइटी होगी कि मुझे तो ये याद ही नहीं है, मैंने तो अभी पढ़ा था, है ना। और अगर बीच में एग्ज़ाम्स आ गए तो सारी चीज़ें छूट जाएगी, है ना। तो इस वजह से पढ़ते रहो रेगुलर, भले ही थोड़ी देर ही पढ़ रहे हो या फिर थोड़ा टॉपिक ही पढ़ रहे हो, लेकिन रेगुलर पढ़ते रहो, ताकि आपके पास में एक कंसिस्टेंसी भी रहेगी, और आप आगे जाके यही नहीं सोचोगे कि मेरा इतना सिलेबस बाकी है, मुझे इतना पढ़ना है, ठीक है। आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। सो तब तक के लिए अगले वाले लेक्चर में मिलते हैं, और जय श्री कृष्ण।